चलिए बोलिए। आज भारतीय जनता पार्टी जो एक कार्यक्रम कर रही है आपको झांसे में देकर यह कह रही है कि गुप्ता जी भी आ रहे हैं, भागलपुर गुप्ता जी भी आ रहे हैं, यह बोलकर आपको झांसे में लिया जा रहा है। तो दोस्तों उसके झांसे में नहीं आना है। वह बड़का झूठा पार्टी भारतीय जनता पार्टी सबको बरगलाकर यह कह रही है कि वहां गुप्ता जी आ रहे हैं, आपको जाना है। वहां इंडियन इनकलाब पार्टी की कोई सदस्य वहां नहीं जाएगा। आप सोच सकते हैं कि आज तक भारतीय जनता पार्टी कबीर जयंती नहीं मनाई थी, आज उसको क्या जरूरत पड़ा कबीर जयंती मनाने का। अगर कबीर जयंती ही मनाना था तो सारे जातियों के साथ मनाता। वो क्या जरूरत था कि तांती तत्वा के साथ ही कबीर जयंती मनाने जा रही है। कबीर जयंती मनाना एक बहाना है। तांती तत्वा को, इंडियन इनकलाब पार्टी को तोड़ना उसका मकसद है। अखिल भारतीय पान महासंघ का जो रैली पटना में गांधी मैदान में 10 लाख की भीड़ दिखी थी, उस भीड़ से वह घबराई हुई सत्ता जो जान रही है कि इस बार इस सत्ता को हम उखाड़ फेंकने वाले हैं। तांती तत्वा का सौगंध है कि इस बार अगर हमारा आरक्षण वापस नहीं मिला तो हम बिहार सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। और हमने अनाउंसमेंट किया है 140 सीट हमें चुनाव लड़ना है और 140 सीट पर हम सत्ताधारी को हराने जा रहे हैं। कहीं हम 10,000 वोट लाएंगे, कहीं 40,000 वोट लाएंगे। कुछ ऐसे 50 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां 60 से 70,000 हमारा तांती तत्वा का वोटर है। तो निश्चित है हम वहां 50,000 वोट लाएंगे। और निश्चित है आप जानते हैं कि ऐसे कितने विधानसभा है जहां 2,000, 1,500, 800, 500 वोट से जीत हार होता है। अगर हमारा वोट उसको नहीं मिलेगा तो निश्चित है वो विधायक नहीं बनेगा। निश्चित है हम उसको टक्कर दे सकते हैं। बिना तांती तत्वा के वोट के कोई विधायक जीत नहीं सकता है। इसलिए अगर मेरा आरक्षण नहीं मिला तो हम उसको हराने का काम करेंगे। 2025 के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में हम सत्ताधारी को, चाहे वह भाजपा हो, चाहे जदयू हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे राजद हो, कोई भी होगा, हम उसको जीतने नहीं देंगे। हमारा आरक्षण पहले वापस करो, हमारे बच्चों का भविष्य पहले लौटाओ, हमारे बच्चों की नौकरियां वापस करो, तब हम आपका समर्थन करेंगे। नहीं तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। हम किसी को जीतने नहीं देंगे। अगर हमें खेलने नहीं दिया गया तो हम पीछ कोड़ देंगे, हम उसको भी खेलने नहीं देंगे। और दोस्तों अभी जो भागलपुर में झांसा देकर हमें अलग किया जा रहा है, एक राजनीतिक दल जो भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी कार्यक्रम भागलपुर में करने जा रही है और हमारे लोगों को लालच दे रही है कि वहां आइए एक टाइम का खाना मिलेगा आपको, वहां आइए हमारे बड़े बड़े लीडर मिलेंगे आपको। अरे हमको उस लीडर का क्या काम है? अगर आपके पास बड़े बड़े लीडर है, अगर आप बड़े सत्ताधारी हैं, अगर आपकी सबसे बड़ी पार्टी है तो हमारा आरक्षण वापस करो ना। हम क्यों आपके पीछे पड़े हैं? हमको क्या मतलब है आपसे? हमारा आरक्षण दे दो, हम आपको वोट दे देंगे। आपको इतनी बड़ी पार्टी, आपको इतना बैठक, आपको इतना कार्यक्रम करने का क्या जरूरत है? आप हमारे लोगों को तोड़ने का कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों जब हम बापू सभागार 2023 किए थे उससे घबराकर हमारे ही जाति के एक सदस्य को उन्होंने एमएलसी बना दिया था। उस एमएलसी से पूछिए कि क्या हुआ विधानसभा में सवाल को क्यों नहीं उठाया, आरक्षण के सवाल को, जबकि अन्य जाति के विधायकों ने विधानसभा में इस सवाल को उठाया है कि तांती तत्वा का आरक्षण वापस होना चाहिए। फिर मेरा जो जात का एमएलसी है वहां बैठा हुआ, वह विधानसभा में इस सवाल को क्यों नहीं उठाया? वह हमारे समर्थन में क्यों नहीं बोला? हमें बताए वो कि कितनी बार वह प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा है आरक्षण वापसी के लिए। वह बताए हमको कि कितनी बार चिट्ठी लिखा है मुख्यमंत्री को। वो बताए हमको कि कितनी बार मिलने का प्रयास किया है। अगर उनको बैठक ही करना था तो वो बोलते कि आइए सारे लोग दिल्ली चलते हैं और दिल्ली में आंदोलन करते हैं और प्रधानमंत्री से कहते हैं कि हमारा आरक्षण वापस करो। इस तरह का काम नहीं करता है और वह तोड़ने का काम करता है। पटना में वह रैली करता और
सरकार को सरकार से जवाब तलब करता कि हमारा आरक्षण क्यों नहीं वापस हो रहा है, लेकिन वह क्या कर रहा है, भागलपुर में कबीर जयंती के नाम पर हमारे जाति को तोड़ने का प्रयास कर रहा है, हमारे जाति को अलग करने का प्रयास कर रहा है, उसको भाजपा में लालच देकर बुला रहा है और यह लालच दे रहा है कि वहां गुप्ता जी आ रहे हैं। अरे गुप्ता जी आ रहे हैं बोल बोल करके सबको बरगला रहा है। आप जान लीजिए इंजीनियर आईपी गुप्ता के नेतृत्व में हमारा तांती तत्वा समाज खड़ा रहेगा। इंजीनियर आईपी गुप्ता के आवाज को बुलंद करेगा तांती तत्वा समाज। अगर इंजीनियर आईपी गुप्ता के साथ हम लगातार बने रहेंगे तो सरकार को हम झुकाकर घुटने पर लाएंगे और उससे हम अपने आरक्षण को छीन कर वापस लाएंगे। हमारा आरक्षण अगर नहीं मिला तो 2025 का चुनाव में भुक्तभोगी होगा वह सरकार। हम उसे सरकार नहीं बनाने देंगे और इस बार अगर सरकार बनी है, जो भी सरकार बनेगी तो तांती तत्वा के वोट से बनेगी। हम जिसे चाहेंगे उसे सरकार बनाएंगे। जो हमारा आरक्षण वापस देने की बात करेगा, जो हमारा आरक्षण देने का अनाउंसमेंट करेगा, जो अपने मैनिफेस्टो में लिखेगा यहाँ हम तांती तत्वा का आरक्षण हम वापस करने वाले हैं, हम उसके साथ जाएंगे। अगर कोई नहीं बोलता है तो हम अपनी राजनीतिक पार्टी इंडियन इनकलाब पार्टी के बैनर से, जैसा कि हमने कहा 140 सीट फाइनल अभी तक हुआ है, आगे चलते चलते हम 200 से ऊपर सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे। हो सकता है कहीं हम 1000 वोट लाएं, लेकिन हम अपने चुनाव लड़ेंगे। हम अपने तांती तत्वा का कैंडिडेट उतारेंगे। अगर हम 1000 वोट लाए हैं तो निश्चित है कि हम 800 वोट से सामने वाले को पटकनी देंगे और उसको मलाल रहेगा कि यह तांती तत्वा हमको वोट नहीं दिया था क्योंकि हमने इसका काम नहीं किया, क्योंकि हमने इसका आरक्षण वापस नहीं किया, इसलिए तांती तत्वा हमसे नाराज है। और तांती तत्वा जब तक वोट नहीं देगा, जब तक मेरा आरक्षण वापस नहीं आएगा, जब तक मेरे बच्चों का नौकरी नहीं लगेगा, जब तक मेरे बच्चों का भविष्य वापस नहीं आएगा, मेरे बच्चों के भविष्य को खतरे में डालकर ये लोग सत्ता में नहीं बैठ सकता है। हम इसे सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। ऐसे लोगों को, गद्दार लोगों को, कुछ लोग हमारे भी जाति में इस तरह के लोग हैं जो लोगों को बरगला रहे हैं। हम इसे सावधान कर देना चाहते हैं कि अपने जाति के भविष्य से खिलवाड़ मत करो, अपने जाति के साथ रहो, अपने जाति के नेतृत्व के साथ रहो, इंजीनियर आईपी गुप्ता के साथ रहो। हम एक साथ रहेंगे, हमारी शक्ति बनी रहेगी। हम आरक्षण जरूर लाकर रखेंगे, हमें आरक्षण जरूर मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों। मैं ज्ञानू गुप्ता पान आप लोगों के साथ सदा बना रहूंगा। मैं पूर्व जिला अध्यक्ष भागलपुर का था, अखिल भारतीय पान महासंघ का। अभी मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। इंजीनियर आईपी गुप्ता ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है, मुझे पूरे बिहार में घूमने की जिम्मेदारी दी है। मैं सारे लोगों को जगा रहा हूं और आप जान सकते हैं कि यह सोशल मीडिया जो है मेरा सबसे बड़ा हथियार है। हम सोशल मीडिया से पूरे बिहार को जगाते हैं। हम यहाँ बोल रहे हैं लेकिन पटना में भी बैठे लोग इस बात को सुन रहे हैं कि ज्ञानू गुप्ता क्या बोल रहे हैं और क्या समझा रहे हैं लोगों को। ये आप 10-20 लोग नहीं सुन रहे हैं, ये हजारों लाखों लोग सुन रहे हैं। ये सोशल मीडिया जो चल रहा है, आप समझ जाइए कि सोशल मीडिया की कितनी ताकत है। इस माइक की आवाज ज्यादा से ज्यादा 50 मीटर तक जाएगी, लेकिन इस सोशल मीडिया की आवाज हजारों किलोमीटर तक जाएगी और प्रधानमंत्री के कानों में भी जाएगी और मुख्यमंत्री के कानों में भी जाएगी। तो मैं ऐसे लोगों को आगाह कर देना चाहता हूं कि मेरे तांती तत्वा समाज के बच्चों का भविष्य वापस कर दो, मेरे तांती तत्वा समाज के बच्चों का नौकरी लौटा दो, उसका आरक्षण वापस कर दो, नहीं तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे, हम आपकी सत्ता को उखाड़ कर फेंकेंगे। जय तांती तत्वा। आईपी गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद। आईपी गुप्ता जिंदाबाद। इंडियन इनकलाब पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय अखिल भारतीय पान महासंघ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। इंजीनियर आईपी गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाथ को रख हम पान हैं, हम पान है, हम पान है, हाथ को रख हम पान हैं, हम पान है, हम पान है। हमारा आरक्षण वापस करो, वापस करो, वापस करो। नहीं तो गद्दी छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। छोड़ो, गद्दी छोड़ो। नीतीश मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नीतीश मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। हमारा आरक्षण वापस करो, वापस करो, वापस करो। पान समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। तांती तत्वा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा आरक्षण वापस करो, वापस करो, वापस करो। झांसे में नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे।
झांसे में नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, किसी का झंडा नहीं ढोएंगे, नहीं ढोएंगे, नहीं ढोएंगे, किसी का कुर्सी नहीं सजाएंगे। नहीं सजाएंगे, नहीं सजाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। याद रखो, बरगला ले लो, याद रखो, बस इतना रखो, कभी कभी मनाना कहीं ना, अब अपना हो